एक गांव में शामू नाम का एक नाई रहता था। शामू हर सुबह अपना सामान लेकर निकल पड़ता और पूरा दिन काम करने के बाद दोपहर के वक्त घर लौटता। आज तो बहुत देर हो गई, जंगल के रास्ते से जाऊं तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, यही सही होगा। भूख भी लगी है बहुत तेज। शामू गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते की तरफ जाने लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। शामू गाते हुए जा रहा था, तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है, रुको। और वो रुक जाता है। रुको, कहां जा रहे हो? अरे बाप रे, ये तो एक भूत है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। क्या सोच रहे हो तुम? मुझसे डर लग रहा है? अजीब पागल है, एक तो इतना डरावना चेहरा लेकर मेरे सामने खड़ा है और पूछता है कि मैं डरा कि नहीं। वैसे तो ये मुझे मार ही डालेगा, क्यों ना बचने की एक कोशिश करूं। क्या हुआ, फिर सोच में पड़ गए? अब मैं तुम्हें खाने वाला हूं। अपनी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता सकते हो। अरे भूत भाई, ना ही मैं आपसे डरता हूं और ना ही आप मुझे खा पाएंगे। क्यों नहीं खा सकता तुम्हें? क्योंकि मैं भूत पकड़ने वाला हूं। मैंने कई सारे भूत पकड़े हैं। भूत पकड़ने वाला? पहले तो कभी इस काम के बारे में नहीं सुना। बात यह है कि मेरे ससुर के मरने के बाद मुझे बहुत परेशान करते थे वो। उन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने भूत पकड़ने का कोर्स किया है। उसके बाद मैंने अपने ससुर को तो सबक सिखाया ही सिखाया, पर साथ ही भूत पकड़ना अब मेरी आदत बन चुकी है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये तुम्हारी कोई चाल भी हो सकती है। अब देखो ना, मैंने बातों बातों में तुम्हारी आत्मा भी कैद कर ली। ये बोलकर शामू अपने बैग से आईना बाहर निकालता है और उस आईने को भूत की तरफ मोड़ता है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारी आत्मा है या नहीं? मुझे माफ कर दो साहब, मैं बहुत गरीब भूत हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है, मैं ऐसे ही तुम्हें माफ नहीं करूंगा। साहब ये लो, ये दोनों जादुई मटके हैं। 2 मटके? इन दोनों मटकों का मैं क्या करूंगा? ये लाल वाला मटका आपको ढेर सारी मिठाइयां देगा जब भी आप चाहें। तो फिर ये नीला मटका किस काम का? उन मिठाइयों को रखने के लिए है क्या? नहीं साहब, ये नीले मटके से अगर आप कुछ भी मांगेंगे तो इसमें से एक भूत बाहर आएगा। एक और भूत? नहीं नहीं, ये मटका मुझे नहीं चाहिए। साहब ये भी आप रख लो, ये आपके काम आ जाएगा। जब भी वो भूत आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, आप बस कहना कि मैं तेरा आका हूं। सामू दोनों मटके साथ लेकर घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में शामू को उसका दोस्त मिलता है। क्या हुआ शामू, आज बहुत जल्दी में नजर आ रहे हो? और तुम्हारे हाथ में 2 मटके कैसे? अरे गोपी, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, फिर तुम्हें कुछ बताना है। श्याम और गोपी दोनों गोपी के घर जाकर बात करने लगते हैं। क्या बताने वाले हो तुम? पता है, ये जादुई मटका है। रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं। जादुई मटके, मिठाइयां निकाल। शामू के बोलते ही जादुई मटके से ढेर सारी मिठाइयां बाहर आती हैं। अरे वाह, ये तो सच में जादुई मटका है। मुझे किसी तरह गोपी से यह मटका हासिल करना होगा। मटके में सिर्फ मेरा हक होना चाहिए।
अरे शामू, तुम तो काफी थके हुए हो, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद घर की ओर जाना। गोपी की बात सुनकर शामू थोड़ी देर के लिए लेट जाता है। शामू के सोते ही गोपी दोनों मटके चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद जब शामू की नींद खुलती है तो उसे उसका मटका दिखाई नहीं देता। अरे गोपी, मेरे मटके कहां गए? यही तो रखे थे मैंने। कैसा मटका? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम तो थके हुए यहाँ आए थे और आते ही सो गए। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। ये क्या बोल रहे हो गोपी? मैंने तुम्हारे सामने ही यहाँ पर मटका रखा और तुम बोल रहे हो कि सपना था? अरे भाई, ये कैसा पागलपन है? कैसा मटका? तुम एक काम करो, अपने घर जाकर फिर से सो जाओ, शायद सपने में तुम्हारा मटका तुम्हें फिर मिल जाए। गोपी की बात सुनकर शामू गोपी के घर से बाहर निकल जाता है। शामू के घर से निकलते ही गोपी दोनों मटके को बाहर निकालता है। इस लाल वाले मटके का जादू तो मैंने देख लिया। इस नीले मटके में क्या हो सकता है? शायद ये और भी अच्छा वाला मटका हो, इसीलिए शामू ने मुझे नहीं दिखाया होगा। जादुई मटका, अपना कमाल दिखा। सोना चांदी जो भी है तेरे पास, सब बाहर निकाल। गोपी की इच्छा मांगते ही नीले मटके से एक खतरनाक भूत बाहर आता है। तो सोना चाहिए तुझे और चांदी भी? रुक जा, अभी तेरा गला दबाकर तुझे मारकर तेरी हड्डियों के पीस को सोना बनाऊंगा मैं। बचाओ, बचाओ, बचाओ कोई। शामू गोपी की आवाज सुनकर वहां आता है और तुरंत फिर से गोपी के घर के अंदर आता है। आकर देखता है कि भूत ने गोपी को पकड़ रखा है। ए मटके के भूत, मैं तुम्हारा आका हूं। जी आका, मैं मटके में लौट जाता हूं। जाने से पहले गोपी को जरा और डरा कर जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आका, मुझे डराने में बहुत मजा आता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? किसी के सामान पर बुरी नजर डालना और किसी की चीजों को चुराना बहुत ही बुरी बात है। इससे हम किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं।